एक दिन भगवान बुद्ध सुबह सुबह भिक्षुओं की सभा में आए। सभा में इंतजार कर रहे उनके शिष्य ये देखकर चकित हुए कि बुद्ध पहली बार अपने हाथ में कुछ लेकर आए। उनके हाथ में एक रुमाल था। बुद्ध के हाथ में रुमाल देखकर सभी समझ गए कि इसका कुछ विशेष उद्देश्य होगा। बुद्ध अपने आसन पर बैठे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और रुमाल पर कुछ दूरी पर 5 गांठें लगा दी। सब उपस्थित ये देखकर मन में सोच रहे थे कि अब बुद्ध क्या करेंगे, क्या कहेंगे। तभी बुद्ध ने उनसे पूछा, कोई मुझे ये बता सकता है कि क्या ये वही रुमाल है जो गांठें लगने के पहले था? शारिपुत्र ने कहा, इसका उत्तर देना कठिन है। एक तरह से देखा जाए तो रुमाल वही है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरी तरह से देखें तो पहले इसमें 5 गांठें नहीं लगी थी। अंततः ये रुमाल पहले जैसा नहीं रहा। और जहाँ तक इसकी मूल प्रकृति का प्रश्न है, वो अपरिवर्तित है। इस रुमाल का केवल बाह्य रूप ही बदला है। इसका पदार्थ और इसकी मात्रा वही है। बुद्ध ने कहा, तुम सही कहते हो शारिपुत्र, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। ये कहकर बुद्ध रुमाल के दोनों सिरों को एक दूसरे से खींचने लगे। तुम्हें क्या लगता है शारिपुत्र, इस प्रकार खींचने पर मैं इन गांठों को खोल पाऊंगा? शारिपुत्र ने कहा, नहीं तथागत, इस प्रकार तो आप इन गांठों को और अधिक सघन और सूक्ष्म बना देंगे और ये कभी नहीं खुलेगी। बुद्ध बोले, ठीक है, अब तुम मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर दो। इन गांठों को खोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? शारिपुत्र ने कहा, तथागत, इसके लिए सबसे पहले मुझे इसके पास आकर देखना होगा कि ये गांठें कैसी लगाई गई है। इसका ज्ञान किए बिना मैं इन्हें खोलने का तरीका नहीं बता सकता। बुद्ध ने कहा, तुम सत्य कहते हो शारिपुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि यही जानना सबसे आवश्यक है। आधारभूत प्रश्न यही है, जिस समस्या में तुम पड़े हो उससे बाहर निकलने के लिए यह जानना जरूरी है कि तुम उसमें पड़े कैसे। यदि तुम ये बुनियादी व मौलिक परीक्षण नहीं करोगे तो संकट से अधिक गहराओगे। लेकिन विश्व में सभी ऐसा ही कर रहे हैं। वो पूछते हैं, हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, परिग्रह आदि वृत्तियों से बाहर कैसे निकले, लेकिन वो ये नहीं पूछते कि हम इन वृत्तियों में कैसे पड़े। भगवान बुद्ध की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम किसी कठिन परिस्थिति में फंसे हो और उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हम उस कठिन परिस्थिति में कैसे फंसे। तभी हम उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।